नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका एग्जाम होगा फरवरी में, उसके लिए जीके का टेस्ट जिसमें 20 क्वेश्चन आपके रोजाना होते हैं। पिछले प्रश्न पत्र आपके होंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रोजाना आपके कराए जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीके के। ये हमारा वीडियो नंबर 23वां है, यानी कि आपके अब तक हमने 22 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उनको जब नहीं देखा, जाके जरूर देख लेना। सभी शिफ्टें सारी कंप्लीट आपको कराई जा रही हैं। जो आपके जितने भी एग्जाम हुए पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो सभी रोजाना जुड़ा करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए जुड़े हैं चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन को आंसर करते हैं, सभी का आंसर करना भाई। देखिए ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको बता दूं 9 फरवरी का जो आपका क्वेश्चन पेपर है। 2 शिफ्ट इसकी 9 फरवरी वाले हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारा शिफ्ट थर्ड है, यानी हमारी शिफ्ट तीसरी है जो आपकी हुई थी 2:30 से लेकर 3:30 बजे का जो टाइमिंग था आपका 9 तारीख को, 9 फरवरी 2023 को। उस शिफ्ट का आज के क्वेश्चन को कंप्लीट हम कर लेंगे। तो सभी आंसर देते रहेगा, फटाफट से क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी, बताएं। भारत के अंदर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी किस वर्ष से शुरू गई थी। जो योजना है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, तो योजनाओं को याद करके जाना है, सभी को याद रखना है। तो इसका आंसर किया जाएगा 1999। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वह आपकी किस वर्ष में शुरू की गई थी, 1999 में से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था, बताइए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था। तो इसका आंसर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए। क्वेश्चन है, ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी हैं। आपको इसका तो पता होगा ना चाहिए। ध्यानचंद जो है आपके किस खेल से संबंधित हैं, आपके हो जाएगा हॉकी से। हॉकी के जादूगर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए। प्रश्न है, ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता, बताएं। ह्यूमस आपको बताना है, यह एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह आपकी किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। आंसर करेगा, आंसर की जगह ह्यूमेसी भवन के द्वारा, या लिखा है आंसर की जगह ह्यूमेसी भवन। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है, स्थित एक खाली स्थान बंदरगाह, बताएं। छोटा, नया, ज्वारी या फिर स्थायी। दीनदयाल बंदरगाह सबसे पहले तो आपके देखना है, दीनदयाल बंदरगाह आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, गुजरात के कांडला में स्थित है। तो बताइए एक बंदरगाह ये किस प्रकार का है, आंसर करिएगा। याद रखिए किस प्रकार का, ज्वारीय बंदरगाह है ये। ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा, ज्वारीय, याद रखिएगा सभी। हमारा अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन सा अगस्त 2022 में बिहार भारत के मुख्यमंत्री बने। ये करंट का हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर 3 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है, बताइए। शास्त्रीय जो आपका छऊ है इसका संबंध किस राज्य से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपके तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, कौन से राज्य से नहीं है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिएगा। प्रश्न है, खालिस्तान आपको बढ़ना है, यहाँ पर क्या आएगा। मैं गांधी जी ने शहर के एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। कब किया था, 1915, 1916, 17 या फिर 18। अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था, बताइए कब किया था। इस जगह पर आंसर आ जाएगा आपका 1918 में। डेट याद रखनी है, 1918 एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के अधिनियम। किशोर न्याय क्या है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम है 2015 के अंतर्गत। किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो इसकी आयु कितनी, 18 वर्ष से कम, यानी कि 18 से कम होनी चाहिए, याद रखना है। 18 वर्ष से कम है तो किशोर है, याद रखना। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, 18 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा महोत्सव
राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा महोत्सव खालिस्तान संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। ये आपका करंट का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13वां था। याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन था भाई ये। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो आंसर हो जाएगा CB जॉर्ज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना। देखिए आज की क्लास में आपके दो योजना के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंत्योदय अन्न योजना यानी कि आपके किस वर्ष से शुरू की गई, बताइए। तो यह योजना याद रखना सन 2000 में से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। क्वेश्चन का आंसर सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? बताइए इनमें से कौन सा आपकी भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? देखिए दाब और न्यूटन याद रखना, ये आपका गलत जोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? आंसर करिएगा सभी। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी क्लास रोजाना होती है, रोजाना जुड़ा करें भाई। श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो इन्होंने याद रखना है किस में, आपको याद रखना है सत्रिया में। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सत्रिय नृत्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15वां, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी कि जिसे कहते हैं मोटो क्या था? ये करंट का क्वेश्चन आज की क्लास का तीसरा भाई, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, बताइए इसका मोटो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। इनका देखिए याद रखना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, बिल्कुल सेकंड नंबर ऑप्शन सभी का सही। अगला क्वेश्चन है, बताइए प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए मिनी संविधान आपसे पूछा गया है, बताएं किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए इसका प्रयोग किया गया था? मिनी संविधान का याद रखें 42वां, जो आपको 42वां संविधान संशोधन के लिए इसे प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तानी की किसके द्वारा की जाती है? मैंने आपकी कल वाली क्लास जो आपकी इवनिंग हुई थी, ये क्वेश्चन आपको कराया था, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको रोजाना जुड़ा करें, 6:30 वाली जो क्लास होती है उसमें आपकी एक क्लास आपकी कराई हुई है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी जुड़ा करें भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में खालिस्तान के कारण सर्दियों में वर्षा होती है, बताएं भारत के उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है? तो याद देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में बरसात होती है। अगला क्वेश्चन, यदि रण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्पित है तो उसे खालिस्तान कहा जाएगा। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? सुरक्षित क्रेडिट के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 सही होगा, सुरक्षित क्रेडिट। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? बताएं जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए अधिक कठिन था? याद रखिए किसके लिए? किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, जैन धर्म को नियमों का पालन करना किसानों के लिए अत्यधिक कठिन था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। तो आज की क्लास में हमने करी टोटल 20 क्वेश्चन। आपके 20 क्वेश्चनों में कितने सही कर पाए आप कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। सभी कमेंट में आंसर करते रहना है, अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना है भाई अंत में कि आप इन सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लिया करें, क्योंकि मैं आपके इन सभी के आंसरों को आपको छुपा देता हूँ। यहाँ पर आपके आंसर लिखे होते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के अंदर। ये सभी आंसर आपके यहाँ पर जो छुपा रखे हैं, उन सभी आंसर इसीलिए छुपाया है कि जिससे आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकें। यदि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो आपको पता चल सके। एज ए इसे आपको एग्जाम के रूप में लेना है, इन क्वेश्चनों को याद रखना है, इसीलिए लाने का पर्पज यही है। नहीं आपकी शाम को इवनिंग में जीके की क्लास होती है, उसमें जुड़ा करें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सभी सब्सक्राइब कर लेना। जो नए जुड़े हैं चैनल को, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।